नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 13 अगस्त को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी दीपाली सोनी। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि बड़ौदा गुजरात के रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक हाउस वाइफ हैं और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से दीपाली सोनी कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का ये कौन से सवाल पे यूज की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 6,80,000 की राशि जीत कर गई है। अब चलिए इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर 6,80,000 तक ये कैसे अपना सफ़र तय की है और कौन कौन से सवाल पे लाइफलाइन ली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस गेम में जैसे ही प्रतिभागी 10,000 जीतते हैं, उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन उनसे सुपर सवाल पूछते हैं। सुपर सवाल में जो है ऑप्शन नहीं होता है और अगर उस सवाल का सही जवाब प्रतिभागी दे देते हैं तो उनको मिलता है दुगुनास्त्र। दुगुनास्त्र का मतलब होता है कि 20,000 से लेकर और 3,20,000 के बीच का जो भी प्रश्न होता है, उस प्रश्न का अगर सही जवाब प्रतिभागी को मालूम होता है तो बीच में ही हूटर बजाना होता है। यानी कि अमिताभ बच्चन ऑप्शन अभी नहीं बोले होते हैं, प्रश्न सुनकर ही अगर वो हूटर बजा देते हैं तो वो दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। और दुगुनास्त्र में अगर वो उस प्रश्न का सही जवाब देते हैं और लेकिन यहाँ पे उनको लाइफलाइन यूज नहीं करना होता है, बिना लाइफलाइन का अगर वो सही जवाब दे देते हैं तो उनको मिल जाता है डबल राशि। तो इस तरीके से दीपाली सोनी जो है सुपर सवाल का सही जवाब देकर दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करती हैं 40,000 के प्रश्न पे। देखिए, 40,000 का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2024 विंबलडन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता। जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन इस प्रश्न को वहाँ पे सुनाते हैं, तुरंत ये हूटर बजा देती है, क्योंकि इनको जो है सही जवाब पता होता है। और उसके बाद जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे ये ऑप्शन ए को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 40,000। 40,000 का मतलब है कि दुगुनास्त्र का इस्तेमाल की है। इसका मतलब है कि इनको मिल जाता है 40,000 के प्रश्न पे 80,000, यानी कि 40,000 जो है बोनस मिलता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 80,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में जन्म लिया, तब इनमें से किस देवी ने देवी सीता के रूप में जन्म लिया था। 4 ऑप्शन है। ए देवी पार्वती, बी देवी सची, सी देवी सरस्वती और डी देवी लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूँ कहें कि 110% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर ये डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं। और डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब प्रतिभागी डबल डिप यूज करते हैं तो वहाँ पे वो गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको मौका मिलता है कि आप एक बार अगर किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं और वो अगर गलत भी हो जाता है तो दोबारा आप बचे हुए 3 ऑप्शन में से किसी दूसरे को लॉक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दीपाली सोनी 80,000 के प्रश्न पे डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं और पहली बार में ही ऑप्शन डी को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है। और इस तरीके से यह जीत जाती हैं 80,000। उसके बाद जो है ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 3,20,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से किसके बारे में माना जाता है कि वे भगवान बुद्ध के समकालीन थे। 4 ऑप्शन है। ए कन्फ्यूशियस, बी गुरु नानक देव जी, सी जीसस क्राइस्ट और डी सेंट पीटर। तो इस सवाल का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए। इस तरीके से ऑप्शन ए को लॉक करवाकर ये जीत जाती है 3,20,000। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस गेम में एक सेगमेंट है सुपर संदूक। जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन सुपर संदूक सेगमेंट जो है वहाँ पे ऐड करते हैं। और सुपर संदूक के दौरान प्रतिभागी से 10 सवाल पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न की जो राशि होती है वो 10,000 होती है। इस तरीके से अगर वो 5 प्रश्न से ऊपर जितना भी सही जवाब देती हैं
तो या तो वो उतना राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाती हैं या फिर उसके बदले में वो अपनी खोई हुई लाइफलाइन को जो है फिर से परचेज करती हैं। तो दीपाली सोनी के विषय में हम आपको बता दें कि 3,20,000 के बाद ही जब ये सुपर संदूक खेलती हैं तो 10 में से 7 का सही जवाब देती हैं और 7 का सही जवाब देकर ये जीत जाती हैं 70,000। और 70,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से ये जीवित कर देती हैं। उसके बाद अपने ये दूसरे लाइफलाइन फिर से ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं 6,40,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ये 6,40,000 का सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। भारत में किस स्थान की 5 मंजिलों में से 4 के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर है? 4 ऑप्शन है। ए श्री मीनाक्षी मंदिर मदुरै, बी मणिकर्णिका घाट वाराणसी, सी कुतुब मीनार दिल्ली और डी हवा महल जयपुर। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर जो है ये अपनी खरीदी हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल का फिर से यहाँ पे इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए, यानी कि श्री मीनाक्षी टेम्पल मदुरै। लेकिन उसके बावजूद भी ये इस विकल्प को लेकर जो है कन्फर्म नहीं होती है और इसी को लेकर ये अपनी बची हुई लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड का भी इसी 6,40,000 के प्रश्न पे यूज करती हैं। और आप जिनको देखिए वीडियो कॉल के रूप में जिनको देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है आकाश पटेल और इनके पास भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मालूम था। इस तरीके से 6,40,000 के प्रश्न पे इनका सभी लाइफलाइन जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6,40,000 का जो प्रश्न होता है वो नो रिस्क पे होता है, यानी कि प्रतिभागी अगर गेस के आधार पे भी विकल्प को चुनते हैं और अगर वो गलत हो जाता है तो वहाँ पे वो कुछ खोते नहीं है। जीती हुई जो राशि होती है 3,20,000 वो उनको मिल ही जाता है। तो ये गेस के आधार पे ही यहाँ पे अपना जवाब लॉक करवाती हैं। वो जवाब होता है ऑप्शन डी, यानी कि हवा महल, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है। और इस तरीके से ये जीत जाती हैं 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं, जिस सवाल को हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की जागरूकता के लिए अनुसंधान भवन में स्थापित की गई भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस संगठन के मुख्यालय में स्थापित है? 4 ऑप्शन है। ए DRDO, बी CSIR, डी BARC और डी इसरो। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता है और साथ ही कोई भी लाइफलाइन न होने की वजह से ये यहाँ पे गेम को क्विट करना ही उचित समझती है, क्योंकि अगर गेस के आधार पे यहाँ पे ये इस गेम को खेलती और वो अगर विकल्प गलत साबित होता तो ये सीधे नीचे गिर जाती 3,20,000 पे। तो ये यहाँ पे गेम को क्विट कर देती है और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर जाती हैं। 6,40,000 गेम में जीतती हैं और जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि दुगुनास्त्र का इस्तेमाल ये 40,000 के प्रश्न पे की हुई थी, तो वहाँ पर भी इनको एक्स्ट्रा मिला था 40,000। इस तरीके से 13 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के मंच से दीपाली सोनी जो है 6,80,000 की राशि जीत कर गई हैं।